नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो इस समय सोनी टीवी पर चल रहा है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं लगभग 1 महीने से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से और थोड़ा डिमोटिवेट होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर अब मैंने आज से आपके लिए फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि केबीसी में पहुंचने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए या किस तरह से उसमें जा सकते हैं। वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केबीसी में जाने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा, उसका स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला स्टेप है कि कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि सोनी टीवी पर अपनी नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि यहीं आपको प्रोमो के माध्यम से पता चलेगा कि केबीसी कब शुरू होने वाला है। नॉर्मली अप्रैल, मई या मार्च के टाइम में केबीसी स्टार्ट होता है। ठीक है, और उस समय पर इसके छोटे छोटे प्रोमोज के सोनी टीवी पर आने शुरू हो जाते हैं। वहीं से आपको ये पता चलता है कि कब से केबीसी शुरू होने वाला है। ठीक है, और उससे पहले इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो रहता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने पर सोनी टीवी पर आपसे रोज़ रात को 9 बजे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको अगले दिन रात 9 बजे तक भेजना होगा। उसके बाद वो प्रश्न अमान्य होगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो 15 दिन तक अलग अलग 15 दिन तक जो है रात को 9 बजे सोनी टीवी पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 ऑप्शन भी आपको दिए होते हैं और उनसे आपको सही ऑप्शन चूज़ करके 509093 और सोनी लिव के माध्यम से भी आप सोनी टीवी तक अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ठीक है, आंसर को। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन को भेजने का जो समय होता है वो 24 घंटे का होता है। जैसे आज रात को क्वेश्चन डाला गया है तो अगले दिन आपको अगले रात को 9 बजे अगले प्रश्न आने से पहले पहले आपको उसे भेजना होता है, तब तक वो मान्य होता है। उसके बाद वो वाला प्रश्न अमान्य हो जाता है। तो 15 दिन की ये प्रक्रिया चलती है। आपको रोज़ रात को सोनी टीवी पर प्रश्न देखकर उसका उत्तर उनके द्वारा दिए गए नंबर पर भेजना होगा, या आप लोग उस प्रश्न का उत्तर सोनी लिव पर भी दे सकते हैं। हर बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपसे 15 दिन तक 15 अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको तब तक रोज़ प्रश्न का उत्तर देना होगा जब तक आपको केबीसी के फ़ोन टेस्ट का कॉल ना आ जाए। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमें लगातार 15 दिन तक प्रश्न का उत्तर भेजना चाहिए तभी हमारे पास कॉल आएगा, पर ऐसा नहीं है। केबीसी की जो स्कीम है उसके तहत आपको रोज़ प्रश्न भेजना होता है और वो रोज़ जो लोग प्रश्न भेजते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को चूज़ करते हैं जिनको फ़ोन टेस्ट के लिए चूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, नहीं जिनको 15 दिन का पूरा भेजेंगे उन्हीं को आएगा। आपने आज मैसेज भेजा तो हो सकता है आज जिन लोगों ने मैसेज भेजा है टोटल पूरे भारत में से, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाए और उनको अगले दिन कॉल आ जाए। ठीक है, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन तक लगातार भेजना होगा। जिस दिन आपको कॉल आ जाए, ठीक है, फ़ोन टेस्ट की, तो आपको वो रोक देना होगा। जैसे मुझे 5वें दिन कॉल आ गया था, मैंने 5 दिन प्रश्न भेजे थे, 5वें दिन मुझे कॉल आ गया था कि भाई आपको जो है फ़ोन टेस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, तो उन्होंने फ़ोन टेस्ट मेरा लिया था। ठीक है, ठीक है। लोग काफ़ी परेशान इस बात को लेकर रहते हैं कि क्या पूरे 15 प्रश्नों का उत्तर जो देता है उसी को फ़ोन टेस्ट का कॉल आता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि केबीसी की टीम रोज़ मैसेज भेजने वालों में से कंप्यूटर की सहायता से कुछ लोगों को चुनते हैं और रोज़ लोगों को कॉल आता है और उनका टेस्ट होता है। हो सकता है आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर भेजने पर ही अगले दिन कॉल आ जाए, और ये भी मुमकिन है कि 15 दिन तक उत्तर भेजने पर भी कॉल ना आए, क्योंकि ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि फ़ोन टेस्ट में क्या होता है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन का आंसर भेजा और आपको फ़ोन टेस्ट के लिए कॉल आ गया, तो फ़ोन टेस्ट में क्या होता है वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपने 5 अप्रैल 2023 को पहले प्रश्न का उत्तर दिया और 6 अप्रैल को आपको कॉल आ गया, तो आपका ये फ़ोन टेस्ट होगा। इस फ़ोन टेस्ट में एक कंप्यूटर बेस्ड कॉल आती है जिसमें कंप्यूटर रिकॉर्ड कॉल से बात होती है। इसमें वो आपसे कुछ ज़रूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर आपसे 3 प्रश्न के उत्तर पूछते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है, वो ऑप्शन भी देते हैं और ये सारी का सारा कंप्यूटराइज्ड कॉल रहती है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर में आपको ऑप्शन के तौर पे 4 ऑप्शन भी दिए होते हैं जिनको आपको नंबर दबा के बताना होता है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4। तो जैसे मुझसे 3 प्रश्न पूछे गए थे, वह ये थे कि धनपत राय किस लेखक का नाम है, और लेपचा जनजाति किस जगह की है, और मदर इंडिया कहाँ पर, मतलब किस साल रिलीज़ हुई थी। ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप ऑप्शन के थ्रू जवाब आसानी से दे सकते हैं।
आपके उत्तर देने के बाद कॉल कट जाती है। इसके कुछ दिन बाद अगर कंप्यूटर द्वारा आपको ग्राउंड ऑडिशन के सेलेक्ट किया जाता है तो आपको फिर से कॉल आती है। ठीक है, कॉल आपको उसके बाद तभी आएगी जब आपको ग्राउंड ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल सेलेक्ट किया जाएगा। सामान्यतः जिन लोगों ने कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर दिया होता है उनको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ जाता है। पर मेरे तीनों प्रश्न ठीक थे तो मुझे कॉल आया, पर कुछ पहचान वालों में एक प्रश्न का सही उत्तर देने वालों को भी कॉल आया था। तो फिर वही कि ये तो किस्मत का खेल है। ठीक है। छठा, अगर आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ दिन बाद आपको फिर से कंप्यूटराइज्ड कॉल आएगा और आपको आपका ग्राउंड ऑडिशन का डेट और वेन्यू बताया जाएगा और आपको वहाँ ये तारीख और समय पर पहुँचना होगा। आपको किसी भी वजह से ऑडिशन छोड़ने पर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो एक बार फ़ोन टेस्ट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए तो आपको उसका वेन्यू और उसका समय, डेट सब कुछ बताने के लिए कॉल आता है, वो भी कंप्यूटराइज्ड रहता है। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम ग्राउंड ऑडिशन और इंटरव्यू में क्या होता है। ठीक है। तो मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए पहुंच गए। जब आप अपने ऑडिशन वेन्यू पर पहुंच जाते हैं तो आपको लाइन में लगकर उनके पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और आपको एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है जिससे आपकी पहचान होती है। उसके बाद आपको एक बुकलेट भरने को दे दी जाती है जिसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी भरनी होती है और कुछ प्रश्न जो केबीसी आपसे आपके बारे में जानना चाहता है वो पूछता है, जिसको आपको बहुत सही भरना होता है। कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर आपको हॉट सीट के लिए कॉल आती है। बुकलेट भरने को आपको बहुत समय दिया जाता है। ठीक है, काफ़ी 1-2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद आपका जीके टेस्ट होता है जिसमें आपको 20 प्रश्नों की एक शीट दी जाती है जो ऑप्शन के साथ होते हैं और उसके साथ एक शीट और दी जाती है जिसमें आपको उन प्रश्नों के सही ऑप्शन भरने होते हैं। पाँचवा, आपको आधे से 1 घंटे का समय उस टेस्ट के लिए दिया जाता है और उसके बाद आपका टेस्ट सबमिट कर लिया जाता है और कुछ समय बाद आपको आकर उसका परिणाम बता दिया जाता है। जो लोग उनकी मेरिट में क्लियर करते हैं उन्हें आगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, वहाँ 2 जजेस का पैनल आपका इंटरव्यू लेता है। सबसे पहले आपको माइक लगाया जाता है, उसके बाद आपको रूम में भेजा जाता है। रूम में 2 जजेस बैठे होते हैं, कैमरामैन होता है और साउंड वाला होता है। आपके द्वारा भरी गई बुकलेट और आपके जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद वो आपसे बातें करते हैं और आपको जाने देते हैं। आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाता है। अब आपके द्वारा दिया गया इंटरव्यू मुंबई में जजेस द्वारा चेक किया जाता है और उसी के आधार पर आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल करके बुलाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्राउंड ऑडिशन के समय आपको भोजन पानी की व्यवस्था केबीसी टीम करती है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिससे आप भी केबीसी के हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। चैनल के साथ बने रहिए और आपके जो भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं बनाता हूं उसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वो आप ले सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।